हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम सभी इस मंत्र को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है और इसमें यही तो जानते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही आप भी जानते हैं और यही सब लोग जानते हैं, यही मैं भी जानती थी। लेकिन आपको सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, अजीब भी लग सकता है कि जब मैंने होश संभाला और मैं समझने लगी चीज़ों को, तो मुझे ये स्पेसिफिक इस मंत्र का जो अर्थ बताया जाता है, जो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो, इससे मैं कभी भी ताल्लुक नहीं रखती थी। ये मुझे भी कभी भी ठीक नहीं लगता था। ऐसा लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें। यहाँ तो हम लोग एक छोटा सा कोई काम भी करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि ये इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, लोग इसको प्रशंसा करेंगे या आलोचना करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो इतनी बड़ी बात कि हम कोई काम करें और ये भी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे या इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैं कभी भी जहां पर भी मैं कभी पढ़ती थी तो बस पढ़ लेती थी, आगे बढ़ जाती थी, लेकिन कभी इसका अर्थ समझ नहीं आया। कई बार लोगों को सुना, बचपन से ही थोड़ा सा आर्य समाज से संबंधित रही हूँ, तो आर्य समाजी हूँ बल्कि मैं कहूँ कि तो मैं कहीं पर भी जाती थी, सुनती थी, लेकिन इसका अर्थ मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ, कभी समझ नहीं आता था कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें। तो होता यह है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ, घर का कोई काम करती हूँ या बैठी हूँ इत्मीनान से, कभी कुछ नहीं भी कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरा कोई पॉडकास्ट चलता रहता है, कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। तो ऐसे ही आज मैं सुबह जब अपना लंच बॉक्स तैयार कर रही थी, बच्चों का टिफिन तैयार कर रही थी, तो मैंने ऐसे कुछ लगा रखा था। तो मैं आपको बताऊं, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो चल रहा था, तो मैं उसको सुनती जा रही थी, काम करती जा रही थी। तो उन्होंने इसी मंत्र की बड़ी अच्छी सी व्याख्या करी और मुझे बिल्कुल, जब मैंने सुना तो मुझे लगा एग्जैक्टली यही तो अर्थ हो सकता है और यही अर्थ होना चाहिए। और आज मेरी वो जो यात्रा थी, वो जो मेरा अनुत्तरित प्रश्न था, जो आंसरलेस मेरा क्वेश्चन था, आज वो पूरा हुआ। तो मुझे ये लगा और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि मैं इसको आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि सामान्य लोग यही समझते हैं कि हमेशा बस हमें कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करना, लेकिन इसको सही मायने में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जब हम अनकंडीशनल, पीसफुली और कंसिस्टेंट एक्शन करते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया यूपीसीए, मतलब अनकंडीशनल, पीसफुल, कंसिस्टेंट एक्शन। जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं बिना इस बात का ध्यान किए कि उसका रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब आप कहेंगे बात तो फिर वही आ गई। तो बात इसलिए ये नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंडीशनड होते हैं, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दिमाग में चलता है। दूसरी बात, जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है, कभी हमारे फेवर में भी हो सकता है, कभी अनफेवर भी हो सकता है। तो जब हमारे फेवर में रिजल्ट आता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे फेवर में नहीं आता है तो या तो हम हार मान लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और पलायन भी कर जाते हैं कई बार। तो बात यह है कि हमें अनकंडीशनल वर्क करना है, कॉन्टिन्यूअस वर्क करना है और पीसफुल माइंड के साथ काम करना है। क्योंकि जब हम लगातार काम करते हैं और हमें उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सारा शोर मचने लगता है, हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें हमसे कहने लगता है, बहुत सारी आवाजें हमें अपने अंदर से सुनाई देने लगती हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैंने तो अपना पूरा 100% दिया था बट रिजल्ट में मुझे क्या मिला। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन जब हम अनकंडीशनल, पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से किसी काम को करते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि मैं 100% अपना दे रही हूं किसी काम को, लेकिन उसके एवज में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता किए बगैर। दूसरी चीज उन्होंने जो कही, अनकंडीशनल, पीसफुल और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट
लगातार, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, हम जब इस तरीके का काम लगातार करते रहते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हम कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें। मतलब हमारे ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ये बिल्कुल लास्ट की स्टेज है। इसके पहले की कई स्टेजेस हैं कि पहले हम कंडीशनड होकर के काम करते हैं, ये मिलेगा तो हम काम करेंगे। फिर उसके बाद एक और स्टेज आती है कि जब हम कभी हैप्पी होके काम करते हैं, कभी बहुत दुखी मन से या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, किसी ने कंपेल किया तब हमने किया। तो जब हम कंडीशन कुछ भी नहीं रहती हमारे पास, कोई कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करती, हम अपने मन से स्वतः काम करते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, हम किसी अचीवमेंट, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तब हम किसी काम को करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम अनकंडीशनली वर्क कर रहे हैं इस काम के लिए। दिमाग में शोर भी नहीं है, बहुत पीसफुली एक्शन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक्शन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्शन कर रहे हैं, लगातार, बिना थके, बिना रुके। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब लोग लगातार बिना थके, बिना रुके काम करते हैं तो एक दिन वो समय आता ही है जब उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता है। ऐसे तमाम बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े हैं। और ये जो उन्होंने एक्सप्लेन किया और ये जो मैंने सुना, तब मुझे लगा कि फल की चिंता, बस इतना कह देना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो, तो चिंता होती है। तो फल की चिंता कब नहीं होती है? जब हम इस दृष्टिकोण के साथ में काम करते हैं, जब हम अनकंडीशनल होके काम करते हैं, जब हम पीसफुल माइंड से काम करते हैं, जब हम कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं। तब आज मुझे ये लगा कि आज मैंने इस मंत्र का सही अर्थ जाना है और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम एक समय पे वो चीज़ें, वो बातें कभी रेलेवेंट रही होती हैं, लेकिन आज के टाइम पे हमारे मन में उस को लेके कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हमें लगता है कि शायद आज के टाइम पे ये ठीक नहीं है। जैसे मेरे फादर एक बात हमेशा कहते हैं कि एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज अगर हम इसको करियर के दृष्टिकोण से, अगर मैं इसको सिर्फ करियर के दृष्टिकोण से देखती हूँ कि आज बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ये इस पर्टिकुलर इस एरिया की पढ़ाई करती हूँ, स्पेसिफिक इस ट्रेनिंग को लेती हूँ, तो ये मेरे लिए मेरा टीचिंग का लाइन भी खोल देगा या मेरी किसी और जॉब के लिए भी सिक्योरिटी होगी इस ट्रेनिंग के बाद में। तो आज के टाइम पर करियर को लेकर के बच्चे इतने अवेयर हैं कि वो एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। कुछ डिप्लोमा कर रहे होते हैं, कहीं किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कुछ और तैयारी कर रहे होते हैं, बल्कि दो दो तीन तीन जगहों पर वो हाथ पैर अपना आजमाते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं, अपने हाथ पैर पटकते हैं। क्योंकि आज के टाइम की जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने पहले पढ़ा होता है वो उस टाइम, उस समय रेलेवेंट हो सकता है, बट आज के टाइम पे हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस या फेरबदल करके वो चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। तो ये मेरे मन का प्रश्न था, जो मेरे बाल सुलभ मन में जब मैं बहुत छोटी थी, और तब से ये अनुत्तरित था, आंसरलेस था, और आज मुझे इसका उत्तर मिला। तो मुझे लगा ये UPCA का फॉर्मूला आपसे ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नो डाउट आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।